गया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे यहाँ पर सभी के समक्ष अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज मैं लोकतंत्र के इस मंदिर में देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे मेरी बात को रखने का अवसर मिला, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। आज मैं कोलकाता में हुए मानवता को संसार में देने वाले जगत के अपराध के विषय पर अपनी बात कहना चाहूंगी और कह देना चाहूंगी सत्ताधारी पार्टियों से कि कोई तस्वीर भी नहीं, हर एक की हम राज बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ। इसी के साथ देश बदला, सत्ता बदली, लोग बदले, कानून बदला, परंतु महिलाओं के प्रति समाज की गंदी सोच कब बदलेगी? मैं पूछती हूँ, कब तक निर्भया, सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हमारे समक्ष आती रहेंगी? अरे जनाब, यह अंत नहीं, जिंदगी का आरंभ है। अभी तक सूख ही नहीं पाए थे माँ के आंचल के आंसू। निर्भया की दर्द भरी चीखें सुनाई देना बंद ही नहीं हुई थी कि एक बार फिर इस समाज के खरीदों ने एक होनहार बेटी को उसकी माँ से छीन लिया। आपकी सत्ता में आने का फायदा किसे हुआ? क्या हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ? नहीं जनाब। क्या दोस्त था 6 साल की मासूम का? क्या दोस्त था 4 साल की मासूम का जिसे मन की शांति के लिए दरिद्र ने अपना शिकार बना लिया? क्या दोस्त था उस दादी की उम्र की महिला का जिसे दादी अम्मा कहने की जगह दंगी उठा दी गई? ऐसे कांड प्रतिदिन क्यों ना हो जब हमारे बीच में भय कांड का व्यक्ति अभी भी खुलेआम घूम रहा है। एक माँ मुझसे कहती है, नहीं चाहिए इस सरकार से अपनी बेटी के मरने का पैसा, मुझे तो इस सरकार से अपनी बेटी के दर्द का इंसाफ चाहिए। माँ मुझसे कहकर गई थी कि मैं जब शाम को आऊंगी तो आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगी आके। अरे उसके यह शब्द मैं जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, पर उसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। अब आप ही बताइए, कैसे बेटी पढ़ाएं और कैसे बेटी बचाएं? क्योंकि जो पढ़ती है वो बचती नहीं और जो बचती है वो पढ़ती नहीं। इसी के साथ अपनी गाड़ी में विराम देना चाहूंगी और कुछ कथाकथित पंक्तियों के साथ आप सबको रूबरू कराना चाहूंगी और उन सत्ताधारियों और दलितों के रुपए गौर ना कराना तमाशा मारना चाहूंगी कि दरिद्री देख गए इंसानों की, दरिद्री देख गए इंसानों की, जानवर भी शर्मसार है। दरिद्री देख गए इंसानों की, जानवर भी शर्मसार है। अरे यह कैसा देश बनाया हमने जहाँ हर रोज बलात्कार हो रहा है, हर रोज। महोदय, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य नहीं करती। श्रीमान, महिलाएं हमारी माँ, बहन, बेटी हैं और इनका सम्मान हमारी सरकार करती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी और सदन को यह अवगत करना चाहती हूँ कि भारतीय कानूनों में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 से महिलाओं को संरक्षण प्राप्त किया गया है तथा बलात्कार के लिए धारा 376 के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। श्रीमान, ऐसी जघन्य अपराधों से हमारी सरकार अनजान नहीं है। एनसीईआरटी रिपोर्ट के मुताबिक जून
श्रीमान, हमारी सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए नियम योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुभद्रा योजना, कन्या धन योजना, मातृ सकातक जीवन योजना आज हमारी सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए लागू की है। श्रीमान, कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक ऋण देखने के लिए अपराधी व्यक्ति को अपराधी कहते हुए भी डरते हैं। रही कोलकाता कांड वाली बात तो मैं सदन को यह अवगत करना